सभी को राधे राधे। तो दोस्तों जैसे कि पजल, हम जब बैंक के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा पजल का होता है रीजनिंग में। हम क्लर्क का एग्जाम दें, पीओ का एग्जाम दें, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, एसओ का एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, पजल सभी जगह आता है और उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बहुत सारी क्वेरी आती रहती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि हो सकता है कि आपकी जो पजल सॉल्विंग स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती है, आप उसमें चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि हमें बेसिक्स क्लियर करना होता है। जैसे हम पजल सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेसिक्स ना जानकर, जैसे अभी देखो बॉक्स टाइप का पजल है, जैसे मैं अगर सपोज ऑफलाइन में पढ़ाऊँ या किसी क्लास में पढ़ाऊँ, है ना, तो बहुत तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँ तो क्या करूँगा, पहले बेसिक्स पे डिस्कशन करूंगा, उसका अप्रोच क्या होगा उस पर डिस्कशन करेंगे, टाइप क्या होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर जैसे फ्लोर है तो फ्लोर के सारे बेसिक्स क्या हैं, मतलब किस किस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, है ना, किस किस तरह से बेस बनाते हैं, या मंथ की बजाय किस किस तरह के सेंटेंसेस उसमें आते हैं, या मंथ में आफ्टर 1 मंथ है तो उसका मतलब क्या समझें, या आफ्टर 2 डेज है तो उसका मतलब क्या समझें, 3 फ्लोर अबव है तो उसका मतलब क्या समझें। वो सारे बेस कैसे बनाना है, किस तरह से हम हिंट्स को लिखते हैं, है ना, हिंट्स का क्लू कैसे बनाते हैं, या मल्टीपल, एक होता है मल्टीपल तरीके, जो मल्टीपल बेस है उस तरह से बनाते हैं, एक सिंगल बेस पे बनाते हैं। तो अलग अलग तरह की अप्रोच होती है, तो कहीं ना कहीं बेसिक्स को समझना, जो बेसिक्स हैं उसको समझना। अच्छा, उसके बाद टाइप वाइज अप्रोच। अब मैंने जैसे कहा ना कि टाइप वाइज अप्रोच क्या है कि फ्लोर, फ्लोर फ्लैट, बॉक्स, मंथ बेस्ड, है ना, आपका ईयर बेस्ड, कैटेगराइज, आपका मिक्स पजल हो गई, आपका जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पजल हो गया, है ना, आपका रिलेशन बेस्ड हो गया, तो मैट्रिक्स बेस्ड हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल है। अब हम टाइम फ्रेम को जब ध्यान में रखते हैं तो पहले आपने देखा होगा बुक्स में टेबुलेशन पॉइंट से लिखा होता, टेबुलेशन कहा जाता था, जिसमें क्या होता था, टेबल फॉर्म में बनाते थे, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस। अभी के समय में उस तरह से करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो नॉट पॉसिबल कि हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। इसलिए हम यहाँ पे अप्रोच क्या लेके चलते हैं, जहाँ बेस बनाते हैं और टाइप वाइज हम चलते हैं। जैसे अगर फ्लोर का पजल है तो फ्लोर को बेस बना के कर रहे हैं, या मंथ का पजल है तो मंथ को बेस बना के कर रहे हैं, या बॉक्स का पजल है तो बॉक्स में कभी बेस बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, कब बनाते हैं कब नहीं बनाते हैं, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उसको समझना, है ना। मंथ का बेस है तो कैसे बेस बना रहे हैं, डेज का पजल है तो कैसे बेस बना रहे हैं, या उसके साथ टाइम स्लॉट आ गया तो कैसे बना रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी पजल होता है कि उसमें कोई बेस ही निर्धारित नहीं है, तो फिर कैसे स्टार्ट करते हैं कंडीशंस के साथ। तो वो सारी टाइप वाइज अप्रोच को समझना, ठीक है, तब जाके पजल सॉल्व करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने कहा, हर टाइप के पजल के साथ में कुछ ना कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आते हैं और वो फिर रिपीट होते चले जाते हैं सेम टाइप की पजल्स में। जैसे अभी मैं कुछ बच्चों से मैंने होमवर्क दिया, तो मैंने होमवर्क क्यों दिया, कुछ पजल्स का होमवर्क दिया, फिर मैंने कहा कि मैं इसको चेक करूंगा। एक मैं क्लास में ऐसा हुआ ऑफलाइन में, तो फिर मैंने चेक किया, तो फिर मैंने जैसे जिस बच्चे ने होमवर्क पूरा किया, फिर मैंने उससे पूछा कि आपने क्या सीखा। तो सबसे जैसे वन ऑफ द बात उन्होंने बताई कि हमने ये सीखा सर कि आफ्टर सम टाइम सेंटेंसेस रिपीट होने लगे, और सेंटेंसेस रिपीट होने लगे तो मेरी रीडिंग स्ट्रांग होने लगी, मतलब मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी समझने लगा। स्टार्टिंग में मुझे समय लगा, बच्चे ने क्या कहा, स्टार्टिंग में समय लगा कि सेंटेंस को समझने में समय लग रहा था, कि जैसे जैसे मैं फिर पजल करता गया और फिर क्या हुआ, सेंटेंस रिपीट होने लगे तो मेरी जो स्पीड है पढ़ने की वो बढ़ने लगी। अब एक सेंटेंस को 4 बार पढ़ना और फिर एक सेंटेंस को एक बार में पढ़ने पे समझ में आना, तो स्पीड आने लगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, और वो फिर प्रैक्टिस से क्या हो जाती है, स्ट्रांग होती चली जाती है। इसलिए प्रैक्टिस तो ऑफकोर्स मैटर करती है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले बेसिक्स मैटर करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप पजल बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे कि आपको टाइप वाइज एक डिफाइन करना पड़ेगा सबको, टाइप वाइज उसकी बेसिक्स को सीखना पड़ेगा, और टाइप वाइज बेसिक्स सीखने के बाद टाइप वाइज प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप कलेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स के तो होने चाहिए, अदरवाइज 5 ईयर्स के होने चाहिए। 10 ईयर्स आप मत करिए, लेकिन कम से कम 3 to 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर होनी चाहिए जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। इफ यू आर टारगेटिंग लाइक क्लर्क, क्लर्क होना चाहिए, एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, एसबीआई पीओ के होने चाहिए, आरबीआई टारगेट कर रहे हो, आरबीआई के होने चाहिए, एसओ का टारगेट कर रहे हो, एसओ के होने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेम टाइप इन अ सिंगल डे। हम क्या करते हैं, पजल लेके बैठते हैं और हम किसी भी कोई भी पजल लगाने लग जाते हैं, उससे हमारा कभी कभी क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है। क्यों, अरे कोई खतरनाक पजल आ गई, अभी आपका लेवल उस तरह का हुआ नहीं है कि आपके सामने खतरनाक पजल आ गई, फिर आप डिमोटिवेट हो गए, फिर आपने 5-6 दिन तक पजल कोई हाथ ही नहीं लगाया। ये तरीका नहीं, एक तरीके से चलिए। मतलब अगर आप बिगनर हैं या आपने थोड़ा बहुत ही जाना है,
तो उसी लेवल की पजल को, सेम टाइप की पजल आप सेम डे में रखें और धीरे धीरे लेवल को उठाएं। जैसे मैंने इसमें लिखा है, पहले क्या करेंगे, आप इजी लेवल की पजल लेंगे, फिर मॉडरेट लेवल की पजल, जैसे जैसे आप इजी में अच्छे होते जाएंगे थोड़ा मॉडरेट उठाओ, मॉडरेट में अच्छे होते जाओ थोड़ा हाई उठाओ, तो फिर हाई उठाते समय आपको पता लग जाएगा कि ठीक है यार। कभी कभी ऐसा होता है कि पजल जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी पजल को किया था, आपको चुनाव करना तो आ जाता है। हाई लेवल की पजल भी हम प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं आफ्टर इजी मॉडरेट। क्यों? घर पे हम कभी कभी पजल को, जैसे एक बच्चे का मेरे से बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा सर परेशान हो गया। मैंने क्या हो गया भाई? सर आपने होमवर्क दिया और मेरे को क्या हो गया कि 2 घंटे लगे एक पजल में, ऐसे कैसे होगा सर? अरे मैंने कि भाई कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ठीक है आपको 2 घंटे लग गए उस पजल में, तो आपने क्या सीखा? बोल के क्या सीखा सर? समय चला गया। मैंने कहा समय तो चला गया, लेकिन अगर कभी ऐसी इस तरह की पजल आपके सामने एग्जाम में आएगी तो आप उसको उस समय एग्जाम में नहीं करोगे, आप एक डिसीजन लोगे कि मुझे ऐसी पजल नहीं करनी, कुछ और करूंगा। तो ये भी एक लर्निंग का पार्ट हुआ ना, कि आप पजल छोड़ते हैं देखते ही। एक होता है कि ट्राई करके छोड़ूंगा, तो ट्राई करके छोड़ूंगा इतना तो समय नहीं होता एग्जाम में। तो स्किप भी हम जब करते हैं तो उस समय भी हमारी मेहनत से ही हमें जो एक्सपीरियंस आता है वो प्रैक्टिस से आता है, और हम कॉल लेते हैं कि ऐसी पजल्स में समय बहुत लगता है, टाइम टेकिंग होती है, तो इस तरह की पजल को मुझे अवॉइड करना चाहिए, इस तरह की पजल को करना चाहिए। ये भी लर्निंग्स का पार्ट है। दोस्त ने कहा कि अच्छा सर चलो ठीक है। मैंने जब आप दोगे ना एग्जाम, तो आपको सारी चीज़ों की जो लर्निंग्स है वो हेल्प करेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास हो, सेम टाइप की पजल सिंगल डे में आप स्टार्टिंग लगाएं। जब आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाए तो आप मिक्स रूप में चल सकते हैं, जो कि आप मॉक में लगाते हैं, मिक्स्ड आती है। बट जब आप स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहे हैं तो फ्लोर की पजल है तो आज मैं फ्लोर की पजल लगाऊंगा, कल मेरे को क्या है जैसे बॉक्स की तो बॉक्स की लगाऊंगा, परसों में क्या है डेज की तो डेज की लगाऊंगा। तो सेम टाइप की पजल लेके चलें जब तक कि उसमें थोड़ा कंफर्टेबल ना हो जाए। फिर उसमें सेंटेंस रिपीट होने लगते हैं तो आप कंफर्टेबल होते चले जाते हैं। आप डेली करो, ऑल्टरनेट डेज में करो, ये आपका पार्ट है, आपका चॉइस है। आप बुक्स के माध्यम से, बुक्स भी आपके पास कोई ना कोई होनी चाहिए। जब ऐसा नहीं कि वो मेरी बुक हो, किसी की बुक हो, जैसे मेरी बुक ऑफकोर्स पजल की आती है 3.2 है, लेकिन आप किसी बुक से, एक वन ऑफ द बुक होती है तो बुक से प्रैक्टिस करने में थोड़ा आसान सा लगता है, थोड़ा अच्छा सा लगता है जब आप, है ना, थोड़े इनिशियल लेवल पे होते हैं। वीडियोज हैं तो आप जैसे यूट्यूब पे सपोज, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कई सारे पजल के मैंने वीडियोज बनाए, तो उनको आराम से स्टॉप करके पहले खुद से ट्राई करो, फिर एक्सप्लेनेशन देखो, फिर ट्राई करो, एक्सप्लेनेशन देखो। तो कोई मेहनत ना बेकार नहीं जाती है, हमेशा इंप्रूवमेंट आएगा। पीडीएफ टेस्ट से करिए। प्रीलिम्स की पजल आपके पास हो और साथ साथ मेंस की पजल हो, तो प्रीलिम्स को ज्यादा लगाइए, मेंस को साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, लेवल हमारा अच्छा नहीं हुआ, बेसिक अच्छा नहीं हुआ, हमने मेंस की उठा ली, तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से भी पढ़ना चाहिए कि हम, जैसे हम पढ़ाते हैं अपन लोग क्लास में, तो क्या करते हैं, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे को एकदम से लेवल का क्वेश्चन ऐसा ना दे दें जिससे कि उसका मोरल डाउन हो जाए। तो हम लेवल धीरे धीरे उठाते हैं, फिर उसको मोटिवेट करते हैं, फिर धीरे धीरे उठाते हैं, जिससे कि उसका मोटिवेशन भी बना रहना चाहिए। इसलिए आपको जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी में इस बात का ध्यान रखिए कि आपका मोटिवेशन डाउन ना होने पाए। इस तरह का कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए और इस तरह की उसका एक स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आगे हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और यहाँ पे क्लासेस में लेता रहता हूँ बीच बीच में, प्रीलिम्स और मेंस की, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उनके थ्रू आप माध्यम से पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो वहाँ से, उससे आप प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं रीजनिंग के रेस्पेक्ट में। थैंक यू सो मच।